जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में था तब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरी हाइट कभी बढ़ पाएगी, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हुआ था। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा आलू खाता था, दही खाता था, चूर चूर के मतलब कि सब मिक्स करके इस तरीके से खाता था। और इसी वजह से मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि आई थिंक इन फ्यूचर में मेरी हाइट जो इतनी नोटिसबल तरीके से अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन स्टिल मैं बिलीव करता था चलो ठीक है। लेकिन जब मैं 8वीं क्लास में आया तब मैंने एक चीज़ करना स्टार्ट की थी, और वो चीज़ थी मैं अब अपने बड़े भाई को फॉलो करता था। मेरा बड़ा भाई जो है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता था, जिसकी वजह से मैं भी उसके पीछे पीछे लग गया रनिंग में। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं रनिंग के पीछे लग गया और मैं रोज़ ग्राउंड पे जाता था और वहाँ पे स्प्रिंट लगाता था, लॉन्ग रनिंग भी करता था। ऑलमोस्ट मैंने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास तक मैंने ये चीज़ें की हैं, 4 साल तक। और बात करूँ मेरे पेरेंट्स की जेनेटिक्स की, तो वो ऑलमोस्ट 5'8" 5'9" तक ही है, इससे आगे नहीं। और मेरी हाइट है 5'11" और आई थिंक 5'6" तक पहुंच जाने वाली है। मैं भी अभी भी वर्कआउट करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि तब मैंने ये सारी चीज़ें इग्नोर की, लेकिन इसमें कोई बीच में एक टॉपिक आ रहा है कि मेरे घर में मेरे मामा जी है। ठीक है, मामा जी मेरे एक से डब्बा लेके आए और उसमें डब्बे में लिखा था हाइट बढ़ेगी। ठीक है, मैं चलो ठीक है इसको पी लेते हैं। मैंने 1 मंथ पी और मेरी हाइट नोटिसेबल तरीके से बढ़ गई। सो मुझे लगा कि भाई साहब क्या ही प्रोडक्ट है, इसने मेरी हाइट बढ़ा दी। फिर मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें थी नहीं, असल में जो मैंने रनिंग की थी उसकी वजह से मेरी हाइट बढ़ने लगी। यानी तुम अपनी हाइट को स्प्रिंट करके बढ़ा सकते हो अगर तुम टीनेज में हो। दूसरी चीज़ थी कि मैंने साइकिलिंग करना स्टार्ट की थी जब मैं ऑलमोस्ट 9th में आ गया। तो मैंने अपने मार्केट में एक ट्यूशन क्लास सेट करी थी मेरे पापा ने, और वो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर थी। तो मुझे वहाँ पे जाने के लिए कोई बस रिक्शा ये कुछ नहीं था, मेरे पास एक साइकिल थी, मैं उस साइकिल को लेके जाता था और साथ में एक बैग भी रहता था। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर की जाने और आने की, यानी 5 से 6 किलोमीटर तुम एवरेज मान लो कि मैं रोज़ की साइकिलिंग करता था। ये भी एक रीज़न है कि मेरी हाइट इतनी नोटिफिकल तरीके अच्छी है। उसके साथ साथ मैंने एक अच्छा वर्कआउट प्लान स्टार्ट किया था, यानी कि 6 पैक के हो गए, ठीक है, बैक की हो गई और हैंड की हो गई, सब किया था मैंने। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कभी ध्यान नहीं रखी वो थी डाइट। तब मुझे एक नया शौक चढ़ा था कि मैं पतला होना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मैंने अपनी रोटी छोड़ दी। ठीक है, टमाटर खा रहा हूँ, वेजिटेबल खा रहा हूँ, सब चीज़ छोड़ दी। और मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि काश उस टाइम में मैंने थोड़ी वेजिटेबल ये सब ना खा के कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें खा ली होती, तो आई थिंक मेरी हाइट और भी बढ़ जाती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त है। लेकिन मेरा तो फ़ायदा ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि मैंने स्प्रिंट लगा के भी अपना काम चला लिया। और सबसे लास्ट चीज़ है कि तुम्हें डाइट के साथ, डाइट तो तुम्हें अच्छी रखनी है, नो डाउट, इसमें तो मैं तुमको ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी वेट जितना है तुमको या उससे डबल प्रोटीन खाना चाहिए। और अब मैं बात करूँ कि लास्ट जो कि हर एक टीनेजर इग्नोर करता ही है अपने टीनेज में, वो है स्लिप साइकिल। अगर तुम्हारा स्लिप साइकिल ख़राब है तो तुम्हारी हाइट कभी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा, सारे हार्मोन इनबैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट जो है वो कभी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो, वापस बोल रहा हूँ, अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो चुपचाप से 9 से 10 बजे सो जाओ, सुबह आराम से 8 बजे 7 बजे जितनी बजे तुम्हें स्कूल है उठो। फ़ोन को साइड में रख दो। 3-4 साल अगर फ़ोन यूज़ नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आगे जाके तुम्हारा बेनिफिट होगा। फिर तुम्हें इस तरह से मेरी वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी हाइट के रिलेटेड। सो आई होप तुम इन 4 चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे। एंड इससे रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारा पर्सनली आंसर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।